नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पेशन क्लास है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 25 क्वेश्चनों को फिजिक्स के करवा दिए थे। आज 25 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चनों को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में लगातार दोस्तों बने रहिएगा। आपके पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? वो आपका टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का, यानी करेक्ट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो दोस्तों, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। और ये जो आप सिंबल देख रहे हो, ये किसका होता है दोस्तों? ओम का होता है। और जो यम है, ये किसको बताता है? मीटर को बताता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा और विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। तो किस पर कार्य करेगा दोस्तों? उसमें पर कार्य करेगा, यानी करेक्ट आंसर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। 100 डब्लू का मतलब होता है 100 वाट। 220 बी यानी 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसके लिए आर बराबर आप लोग सूत्र लगाओगे बी स्क्वायर बटा क्या दोस्तों? पी। बी का मान दिया गया है 220, इसका स्क्वायर कर दोगे और नीचे में 100 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 484 ओम आएगा। कितना आएगा? 484। तो आपका बी होगा दोस्तों। और ये जो दो देख रहे हो, ये आपका दो नहीं रहेगा, 484 ही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा आता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो दोस्तों, धारा आई बराबर आपका होता है बी बटे में क्या होता है दोस्तों? पी। क्या होता है दोस्तों? बी बटे में पी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 250 वोल्ट दिया गया है, यहाँ पर 100 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो जब इससे आप भाग करोगे तो आपका निकल कर के आ जाएगा। सॉरी, ये सूत्र नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि धारा ज्ञात करना है ना। तो धारा आई बराबर आपका दोस्तों हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा, जिससे आपका सूत्र जो बनता है दोस्तों, पी बराबर में बी गुणे में आई बनता है, बी गुणे में आई। ठीक है, तो धारा निकालोगे तो पी बटे में क्या हो जाएगा? बी बराबर आई हो जाएगा। अब पी का मान 100 और इसका मान हो जाएगा 250, तो यानी 0.4 एम्पियर आ जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। किसके होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन के। किसके? इलेक्ट्रॉन के। करेक्ट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब लिखा हुआ है दोस्तों कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। ये बार बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है दोस्तों? तो विद्युत वाहक जो बल होता है वोल्ट मीटर से नापा जाता है। किससे? वोल्ट मीटर से, यानी करेक्ट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चालक है? तो दोस्तों, एल्युमिनियम आपका क्या होता है? चालक होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है दोस्तों? तो विभवांतर का। क्या है दोस्तों? विभवांतर का, यानी करेक्ट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। दोस्तों, कई क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आवेशों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आगे बढ़ते हैं।
विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो इसका भी एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। जूल प्रति कूलाम बराबर है, जूल प्रति कूलाम बराबर क्या होता है दोस्तों? आपका जूल प्रति कूलाम बराबर होता है, किसके बराबर होता है? क्योंकि आप जानते हो दोस्तों कि आपका जो ये सूत्र होता है ये वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वोल्ट के। वोल्ट नहीं, शक्ति के बराबर होता है, क्योंकि P बराबर होता है W/Q। क्या होता है? P बराबर W/Q, यानी जूल हो जाएगा, और कूलाम, जूल प्रति कूलाम वाट के बराबर होता है। करेक्ट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक है, तो विद्युत वाहक बल का दोस्तों जो एसआई मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। करेक्ट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो आप जानते हो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। करेक्ट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। देखिए कई बार क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एमीटर को विद्युत परपथ में कैसे जोड़ा आता है? तो श्रेणी क्रम में। किसको? श्रेणी क्रम में जोड़ा आता है। और वोल्ट मीटर की बात किया जाएगा तो समांतर क्रम हो जाएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, श्रेणी क्रम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत परपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है दोस्तों? तो विद्युत परपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? एमीटर से, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें धन यानी प्लस या ऋण माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है? तो प्रतिरोधक में। किसमें? प्रतिरोधक में, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।